तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का अकाउंटिंग इक्वेशन। इसकी पहली हम लाइन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसको याद कर लीजिए, नहीं तो सिंपल वे में समझा देता हूँ। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसके दो दो मतलब इफेक्ट होते हैं, ठीक है, आस्पेक्ट होते हैं। या तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, या पहली चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो उसके दो होंगे या फिर वो दो उसमें दो अकाउंट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। आपको इस चैप्टर में एक इक्वेशन बता देता हूँ मैं, जो कि है, मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 5 काउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक इक्वेशन है सिंपल सी, इसमें बोलते हैं असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, इस चैप्टर की ये इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन ही आपका पूरा चैप्टर सॉल्व कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो उसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, सिर्फ असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो आपको सिर्फ बोलना है सिंपली असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे लाइन खींचनी, इसमें आ जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे एक और लाइन, यहाँ पर आ जाएगा असेट्स। जो इक्वेशन यहाँ पे उसी को यहाँ पर उतारना अब हमें, तो हमें क्या लिखना है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब हमें इतना लिख लिया, अब हमें क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख से, मतलब सुनील ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो वो हो गई उसकी कैपिटल। पहली चीज़ वो हो गई उसकी कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैपिटल ये रही, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ है, उसने बोला सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो कैश लेकर आया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो मतलब उसका कैश भी बढ़ा है और साथ के साथ उसकी कैपिटल भी बढ़ी है उसके बिजनेस की, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है, ये 1 डाल दो, सीरियल नंबर 1, और हमको क्या लिखना है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजेक्शन है पहली, तो इसी ट्रांजेक्शन को हम ऐसे लिख देंगे, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अब पहली बात, आपको कैपिटल तो दी गई होगी, ये रही कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल। पर आप सोच रहे इसमें कैश तो हमें दिख ही नहीं रहा। कैश होती है आपकी असेट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कैश होती है आपकी असेट्स, ठीक है। आपके पास अभी 500 रुपये, तो वो आपकी असेट है, ठीक है। अगर वो 500 नहीं रहेंगे तो आपकी असेट जीरो हो जाएगी, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके पास वो 500 रुपये, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास असेट है, मेरे पास कैश है 500 रुपये, ठीक है। तो हम असेट के नीचे लिख देते हैं कैश, कैश लिख देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं कैश कितना है हमारे पास, 1 लाख। 1 लाख का हमारे पास क्या है, कैश, और प्लस कैपिटल हमारा इक्वल्स टू लायबिलिटी, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, एंड प्लस हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमारी कैपिटल भी 1 लाख से बढ़ी है, क्योंकि हमने जब अपना बिजनेस खोला था हमने 1 लाख से स्टार्ट करा था, तो वही हमारी कैपिटल बन जाती है। तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं कैपिटल 1 लाख, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन क्या बोलती है, सेकंड, परचेज्ड गुड्स इन कैश 50,000 के गुड्स परचेज कर लिए हमने कैश में, ठीक है। मतलब इसके भी दो तरीके हैं, आप इसको सोचिए कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और उससे गुड्स लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास पैसा आए हैं, मतलब आपके पास गुड्स आए हैं, तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। आप बिजनेस के उससे देखोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस में स्टॉक लिख देना है, स्टॉक, ठीक है। अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहले ये सेकंड डाल देते हैं, हमें क्या लिखना है, परचेज्ड, जो सेम ऊपर लिखा है, बस अमाउंट नहीं डालनी, यहाँ पे लिख दो गुड्स परचेज्ड
गुड्स इन कैश, ठीक है, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज्ड गुड्स इन कैश, ठीक है। आपने कैश में गुड्स खरीदे, मतलब आपका कैश कम हुआ, तो आपको क्या करना, -50,000, क्योंकि आपका कैश कम हुआ है, ठीक है। एंड प्लस आपके पास आया क्या है, आपके पास क्या है, स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, आपके पास गुड्स आए कितने के, 50,000 के, तो वही लिख दीजिए दोबारा से ऐसे, इक्वल्स टू लाइबिलिटी ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ, और हमारी कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको भी ज़ीरो कर देते हैं। जिस जिस चीज़ में चेंज आया सिर्फ उतने की ही वैल्यू देख लिखनी है आपको। फिर यहाँ पे आप एक लाइन खींच दीजिए और अब इनको सॉल्व कर लीजिए। इसको स्टॉक के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दीजिए, क्योंकि पहले स्टॉक नहीं था, बाद में स्टॉक आया, ठीक है। तो क्या कैश था हमारे पास पहले 1 लाख, अब 50,000 कम हो गए कैश में, तो अब हमारे पास कैश कितना पड़ा, सिर्फ ओनली 50,000 का, प्लस अब स्टॉक, स्टॉक हमारे पास प्लस हो गया 50,000 का, तो 50,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख दीजिए, एंड प्लस कैपिटल हमारी 1 लाख की 1 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1 लाख। और ये जो चीज़ आई है इसको हम नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। इसको चाहता तो यहाँ पे लाइन खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपली तीसरे उस पर जाना है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी इधर की वाली साइड इक्वल्स टू इधर वाली साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर आपका ये वाली साइड इतनी असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं आ रहे, तो आपकी कुछ ना कुछ गलती है या फिर आपके मिस्टेक हुई है कुछ ना कुछ, तो वो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर्स टू 20, मतलब 20,000, ठीक है। तो परचेज करा है फर्नीचर, फर्नीचर लिया है हमने MS सम्राट फर्नीचर से। इसने हमें ये तो नहीं बताया कि हमने कैश में लिया है या बैंक से करा है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसने हमको हमें नाम दिया है कि MS सम्राट से हमने फर्नीचर्स लिया, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे कि इसने सिर्फ हमें नाम दिया ना, तो हम ये सोचेंगे कि हमने उधार में ख़रीदा है, उधार में ख़रीदा है तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो उधार में ख़रीदा है एक, तो ये हमारा क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि इसने हमको उधार में सामान दिया है, इसने हमें उधार में फर्नीचर दिया, तो ये हमारे लाइबिलिटी बन जाएगी। और प्लस हमारे पास फर्नीचर आया तो फर्नीचर को भी ऐड कर लेंगे, तो अभी हम लिख लेते हैं तीसरी क्वेश्चन, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर, ठीक है। अब देखो असेट्स में तो कोई चेंज नहीं आया, इसकी इसी ट्रांजेक्शन की वजह से इसमें कैश में कोई चेंज नहीं आया तो ज़ीरो, स्टॉक कोई चेंज नहीं आया तो ज़ीरो, एंड प्लस यहाँ पे हम फर्नीचर भी लिख देंगे, इधर भी फर्नीचर, प्लस फर्नीचर पहले नहीं था तो ज़ीरो कर देते हैं, इधर भी फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया तो ज़ीरो कर देते हैं, और इधर भी कोई चेंज नहीं आया तो इधर भी ज़ीरो ही कर देते हैं। बट अब फर्नीचर में चेंज आया क्योंकि अब हमने फर्नीचर ले लिया, अब हमारे पास ऐड हो गया फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का हो गया, 20,000 का, ठीक है। इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या आ गया, लाइबिलिटीज़। अब हमारी, अब सोचो, अब हमने MS सम्राट से उधार में लिया है, तो अब हमें इसको पैसे देने हैं बाद में, ठीक है, बट अभी हमने दिए नहीं, तो ये क्या बन गई हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी बन गई, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 20,000, तो हमारी लाइबिलिटी होगी 20,000 की, प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो कुछ, यहाँ पर आप लाइन खींच दीजिए एक सीधी लगे, फिर एक न्यू इक्वेशन, एक न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है। कैश में कोई चेंज नहीं आया, तो कैश हमारा 50 था और प्लस ज़ीरो तो 50 ही हो जाएगा, तो 50,000 अभी हमारे पास कैश है, प्लस स्टॉक हमारे पास कितना था 50,000, ठीक है, 50,000 का स्टॉक है, प्लस अब फर्नीचर देखते हैं, फर्नीचर अब हमारे पास और आ गया, फर्नीचर आ गया, मतलब हमने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर हमारे पास कितना है 20,000 का, इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ हमारी कितने की है 20,000 की, जो कि MS सम्राट की है, प्लस कैपिटल हमारी वही है 1 लाख की, 1 लाख, ठीक है। अब आप ये जो न्यू इक्वेशन आपने बनाई है, आप इसको एक बार टोटल करिए कि ये इतना टोटल क्या इसके बराबर आ रहा है,
तो 50,000 प्लस 50,000 कितना होता है 1 लाख। 1 लाख प्लस 120, 1 लाख प्लस 20,000 कितना होता है 120, मतलब 1,20,000, ठीक है, इक्वल्स टू 20,000 प्लस 1 लाख। तो ये भी हो गया 1,20,000। तो मतलब अभी तक हमारी क्वेश्चन सही चली है, तो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब हम देते हैं फोर्थ इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 435 अगेंस्ट कैश। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमने जो गुड्स है ना 25,000 के गुड्स हमने 35,000 में बेच दिए, मतलब 25,000 के गुड्स हमने 35,000 में बेच दिए, ठीक है। तो हमारे पास कैश आया कितने का 35,000 का, और हमारा जो स्टॉक था, जो हमारे पास गुड्स थे, वो हमारे 25,000 से कम हो गए। तो दो चीज़ें, हर ट्रांजेक्शन की दो चीज़ें ज़रूर सोच लीजिए कि दो चीज़ें हैं क्या उसमें, वही निकाल लीजिए, बाकी सारा हो जाएगा। तो 4 हो गया हमारे पास सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, इसको आप पूरे ही लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 फॉर रुपीज़ 35,000, सिर्फ इतना, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैश आया। पहली बात तो हमने जब उसको सामान बेचा उसने हमें कैश दिया, तो अगेंस्ट कैश, तो उसने हमें कैश दिया। कितना देगा वो कैश, 25,000 नहीं देगा, वो देगा हमें 35,000, ठीक है। क्योंकि हमारा 25,000 का तो सामान था, और हमने उसको कितने में बेचा 35,000 में, मतलब 35,000 में हमने उसको बेचा। तो हमारे पास क्या हो गया, कैश आया 35,000 से प्लस, कैश आया तो प्लस स्टॉक था, स्टॉक हमारा 25,000 से कम हो गया, तो स्टॉक को कम कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि दोनों इक्वेशन, जब ये जो दोनों ये हैं, ठीक है, हमने सामान 25,000 का 35,000 में बेच दिया, मतलब 25,000 का सामान हमने 35,000 में बेच दिया, तो हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 10,000 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। तो आपको उस प्रॉफिट को क्या करना है, वो प्रॉफिट आपका, अभी देखो फर्नीचर में हमारा कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में हमारा कोई चेंज नहीं आया, तो लाइबिलिटी कुछ नहीं, बट हमारे पास इधर प्रॉफिट का हुआ, सॉरी इधर माइनस आना था, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी। और यहाँ पे था लाइबिलिटीज़ हमारी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ज़ीरो हो गई, एंड प्लस कैपिटल। कैपिटल भाई, कैपिटल में ही हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो हम इसको क्या कर देंगे, 10,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अभी इस इक्वेशन, ये जो ट्रांजेक्शन थी इससे हमने ये सब करा। अब फिर एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास कैश लिखना है, पहले कितना था 50,000, अब हमारे पास 35,000 और आ गया, तो मतलब ऐड हो गया, तो हम इसको 85,000 हो जाएगा। अब हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक कितना था हमारे पास 50,000, उसमें से हमने 25,000 का स्टॉक जो है बेच दिया, तो बेच दिया मतलब स्टॉक कम हो गया, तो मतलब ये भी अब कितने का बचा, सिर्फ ओनली 25,000 का स्टॉक बचा हुआ हमारे पास, ठीक है। फर्नीचर था, फर्नीचर में कोई चीज़ नहीं आया, फर्नीचर हमारे पास 20,000 का था, तो वो उतने का ही है, प्लस लाइबिलिटीज़ हमारी उतनी ही है सेम, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। एंड प्लस हमारा कैपिटल में चेंज आया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो हमने कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 1 लाख प्लस 10,000, तो 1,10,000। तो ये हमारी आ गई एक और नई क्वेश्चन। अब इसका और आगे देखते हैं, तो फिफ्थ बोलता है MS सम्राट फर्नीचर्स वो पेड इन कैश। अब आप ये सोचिए MS सम्राट फर्नीचर्स कौन है। MS सम्राट फर्नीचर्स वो था जिससे हमने फर्नीचर्स लिए थे उधार में, तो अब हमने उधार में लिए थे बट उसके पैसे तो देने ना, तो अब हम उसका वो पेड इन कैश, अब हम उसके पैसे जो बकाए थे वो हम उसको पे करेंगे किसमें, कैश में। तो अब हमारे पास, अब इसको भी दो उसमें देखिए, पहली बात तो हमारे पास हम उसको पैसे देंगे, हम उसको कैश देंगे, तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी, ये जो 20,000 की जो लाइबिलिटीज़ हैं ये भी तो कम हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो ये लाइबिलिटीज़ थी बट जब हम इसको पे कर देंगे तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कैश भी कम हो गया, साथ में हमारी लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई, तो ये हो गया फिफ्थ। तो हमने क्या लिखा है, MS सम्राट
फर्नीचर्स वॉज पेड इन कैश। तो हमने इसको कैश में पे कर दिया, तो हमारे पास से कैश गया। कितना था हमारी लाइबिलिटीज़, कितनी थी हमें 20,000, तो हमारी थी 20,000 की लाइबिलिटीज़, प्लस स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ तो ज़ीरो, प्लस फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ ज़ीरो, इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो गई, क्योंकि अब हमने जो उधार का जो पैसा था वो हमने पे कर दिया, तो अब हमारी लाइबिलिटीज़ पूरी ख़त्म हो गई। तो -20,000 और प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो ज़ीरो। हम फिर से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे और फिर से एक न्यू इक्वेशन निकालेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास कैश 85,000 था, उसमें से 20,000 हमने पे कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास 65,000, प्लस स्टॉक था, स्टॉक कितना था हमारे पास 25,000 का, तो उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस फर्नीचर से हमारे पास 20,000 के, तो वो भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। लाइबिलिटीज़ हमारी 20,000 की थी, अब वो हमने पे कर दी, तो वो हुई ज़ीरो, एंड प्लस हमारे पास जो 1,10,000 तो वो हमारी कैपिटल थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपका आखिरी में काम है कि आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है कि ये सही है कि गलत है, आप इसको चेक कर लेते हैं। तो 65,000 प्लस 25,000 तो कितने होंगे 65,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा 0,0,0, 5 + 5 10, ये हो जाएगा 90,000 प्लस 20, तो प्लस 20 कितना हो जाएगा 20,000 कितना हो जाएगा ये 0,0,0,0 एंड देन 9 + 2 11, तो 1,10,000। तो अभी तक तो हम सही चल रहे हैं, क्योंकि 1,10,000 इधर भी आ गया और प्लस 0 प्लस 1,10,000, तो ये भी हमारा 1,10,000 ही होता है। तो अभी हम इक्वेशन सही है हमारी, तो आखिरी तक हम सही ही आ गए, तो हमारा पूरा आंसर सही है। अब इसमें कोई गलती नहीं है, अब ये खत्म। अब आगे के आप चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आगे भी एक और ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2।